भगवत गीता गुणत्रय विभाग योग अध्याय 14। 3 गुणों सत्व रजस तमस का विवरण। श्लोक 19 से 27 और उनकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत है। श्लोक 19। नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अनुवाद। जब दृष्टा साक्षी यह देखता है कि गुणों के अतिरिक्त कोई और कर्ता नहीं है और वह गुणों से परे मुझे जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में बताया गया है कि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि समस्त कर्मों के कर्ता केवल गुण ही हैं और वह अपने आत्मस्वरूप को गुणों से परे जान लेता है, तब वह भगवान के परम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। श्लोक 20। गुणानेतान्तीत्य त्रीन् देहि देहस्मुद्भवान् जन्ममृत्युजरादु खैर्विमुक्तोमृतमश्नुते। अनुवाद। यह जीव देही जब इन तीनों गुणों को जो शरीर से उत्पन्न होते हैं पार कर जाता है, तब वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और दुखों से मुक्त होकर अमरत्व प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा जब इन तीनों गुणों को पार कर लेती है, तब वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और दुखों से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त करती है। यह मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति का संकेत है। श्लोक 21। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतांस्त्रीन् गुणान्ति वर्तते। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वह कौन से लक्षण हैं जिनसे गुणों से परे गया हुआ ज्ञात होता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह इन तीनों गुणों को कैसे पार करता है। अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से उन लक्षणों के बारे में पूछते हैं जिनसे यह पहचाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति गुणों से परे गया है। इसके अलावा अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है और इन तीनों गुणों को कैसे पार करता है। यह प्रश्न ज्ञान के खोजी के लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 22 से 23। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योग तिष्ठति नेंगते। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, प्रकाश ज्ञान प्रवृत्ति क्रियाशीलता और मोह अज्ञान के उत्पन्न होने पर द्वेष नहीं करता और उनके समाप्त होने पर इच्छा नहीं करता। जो व्यक्ति उदासीन की तरह रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता और यह जानता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त होते हैं, वह स्थिर रहता है और हिलता डुलता नहीं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि गुणों से परे गए व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रकाश प्रवृत्ति और मोह से प्रभावित नहीं होता, ना ही इनकी उत्पत्ति और समाप्ति पर द्वेष या इच्छा करता है। वह उदासीन भाव से रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता और यह समझता है कि गुण ही गुणों में कार्य करते हैं। श्लोक 24 से 25। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मसंस्तुति मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अनुवाद। जो व्यक्ति दुख सुख मिट्टी पत्थर और सोने में समान रहता है, प्रिय और अप्रिय में समान, निंदा और स्तुति में समान रहता है, जो मानापमान मित्र शत्रु के पक्षों में समान रहता है और सभी आरंभों का त्याग कर देता है, वह गुणातीत कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है। वह दुख और सुख में समान रहता है और सभी वस्त्रों परिस्थितियों और व्यक्तियों के प्रति संभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति निंदा और प्रशंसा मान और अपमान मित्र और शत्रु के प्रति समान भाव रखता है।
वह सभी प्रकार के आरंभों क्रियाओं का त्याग कर देता है और गुणों से परे चला जाता है। श्लोक 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद। जो व्यक्ति अव्यभिचारी निरंतर और निष्काम भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम और निरंतर भक्ति के माध्यम से उनकी सेवा करता है वह तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। यह भक्ति योग की महत्ता और उसके द्वारा आत्मा की उन्नति को दर्शाता है। श्लोक 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। अनुवाद। क्योंकि मैं अमर अविनाशी शाश्वत धर्म और अखंड सुख का आधार हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह बता रहे हैं कि वे स्वयं ब्रह्मा के प्रतिष्ठान हैं और वे ही अमरता अविनाशी धर्म और परम सुख का स्रोत हैं। यह श्लोक ब्रह्मा की महत्ता और उनकी आधारभूत स्थिति को दर्शाता है। सारांश। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने तीन गुणों सत्व रजस तमस के प्रभाव और उनसे परे ब्रह्मा की स्थिति की विस्तृत चर्चा की है। यह अध्याय समझाता है कि कैसे गुणों से मुक्त होकर व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकता है और उसे सर्वोच्च आत्मिक स्थिति में पहुंचाया जा सकता है।